अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो आपको दस्तावेज दिखाया जा रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया कमेटी गांव बस्ती से संबंधित है। हम मदीना मस्जिद ग्राम बस्ती से भी संबंधित है। मदीना मस्जिद को छोटी मस्जिद भी कहते हैं। उसकी जो कमेटी बनाई गई थी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया कमेटी, ये उन सदस्यों के सभी के नाम है। ये कमेटी सभी की रजामंदी से बनाई गई थी। यहाँ पर ये सभी के पद खोले गए हैं। ये कार्रवाई जलसा कमेटी का दस्तावेज है। इसमें कमेटी के काम के बारे में लिखा गया है और सभी के पद फोटो सहित दिए गए हैं। इकबाल सनम महफूज ये कमेटी के अध्यक्ष है। शमशाद अली शनफ पुरशैल ये सचिव पद पर है। समीम सनफ फरमुद्दीन ये लेखाकार व मदीना मस्जिद के मुतवल्ली रह चुके हैं। नौसाद मतलूब ये सदस्य है। रईसू सनफ शौकीन ये भी सदस्य हैं। बाकी दो सदस्य फोटो के बाद आएंगे। ये अध्यक्ष इकबाल का फोटो है। ये मुतवल्ली शमीम खान सन ऑफ फरमुद्दीन का फोटो है। ये कमेटी के लेखाकार भी रह चुके हैं, जिनको बाद में निकाल दिया गया था। ये नौसाद मतलूब ये कमेटी के सदस्य हैं। ये रईसू सन ऑफ शौकीन ये भी कमेटी के सदस्य हैं, इनको भी निकाल दिया गया था। ये गुलाब सन ऑफ रशीद ये जो कमेटी के सदस्य अभी भी हैं। ये गुलजार सन ऑफ माने ये भी कमेटी के सदस्य थे, जिनको निकाला जा चुका है। ये कमेटी का ज्ञापन है रजिस्ट्रेशन हेतु। सभी कायदे नियम सभी सी में लिखे गए हैं। ये सभी की सहमति से सभी नियमों को बनाया गया था। इसमें गवाह भी हैं, गवाह के दस्तखत भी कराए गए। सभी मेंबरान के दस्तखत भी हैं। ये कमेटी का पैन कार्ड है। ये मस्जिद में इमाम रखने के लिए दस्तावेज है। जो मीटिंग रखी गई इसी में इमाम के लिए नियम शर्तें लागू की गई है। ये इमाम साहब इदरिसपुर गांव के रहने वाले हैं। इनका नाम हसन तौसीफ है। ये कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी का यूनियन बैंक खेकड़ा में खाता खोलने के लिए खाते में संचालक मुख्य सचिव अध्यक्ष द्वारा संचालन किया जाना तय किया गया था, जो कि सभी की रजामंदी से हुआ था, जो आपको दिख भी रहा है। खाता ओपन होने के बाद ये 5,100 रुपये यानी कि 5100 रुपये मैंने अपने निजी रकम से कमेटी खाते में जमा किया था।
जो मुझे बाद में वापस करने के लिए कहा गया था, जिनको अभी तक वापस नहीं किया गया है। ये कमेटी खाते की पहली स्टेटमेंट है, जिसमें 30/1/2023 को 5100 रुपये जमा भी हो रहे हैं। ये बैंक से निकलवाई गई थी। उसके बाद मूल सचिव शमशाद अली पर, या यूँ कह सकते मैं खुद लगभग 25,000 रुपये की रकम का चंदा लेके आया था। वो भी मैंने बैंक खाते में जमा करा दिया, जिसकी एंट्री 3/2/2023 सेकंड कॉलम में ये एंट्री में मौजूद है। ये मस्जिद का आमदनी और खर्चा है। जिस वक्त कमेटी बनी उस वक्त मस्जिद के पास 28,911 रुपये थे, जबकि आवाम को जो मस्जिद के मुतवल्ली और कमेटी के लेखाकार या अकाउंटेंट आप कह सकते हैं, तो लगभग 3-3,500 रुपये मस्जिद के पास सेविंग दिखाते रहे, जो कि झूठ बोलते रहे। उस चीज़ का मैंने खिलाफत भी की, लेकिन कहते कि अगर हमने पूरा रकम आवाम को बता दिया तो वो इमाम की तनख्वाह अदा नहीं करेंगे। ये सभी के दस्तखत से तस्दीक है। ये जुमे जुमरात का कलेक्शन जो जुमे जुमरात को आता था, ये उसकी पिक्चर्स है। ये 5 का पैसा जो जहाँ से आया, ये खर्चा और आमदनी का हो गया। ये जुमे जुमरात खर्चा आमदनी वही चल रहा है अभी। ये तनख्वाह रजिस्टर है। ये इमाम की तनख्वाह का हिसाब है, कब कब इमाम को कितना रुपया दिया गया। ये तनख्वाह का फिर से रजिस्टर पहुंच गया है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये जलसे का हिसाब है। इसमें खर्चा आमदनी सभी लिखा हुआ है। ये उधार और खर्च का है। इसमें समीम खान द्वारा दिखाया गया 38,255 रुपये खर्चा, 74,590 रुपये नगद में आमद दिखाई गई। 36,335 रुपये जलसे की सेविंग, जो जलसे में बचत आई थी, वो दिखाई गई। 1,04,800 रुपये उधार में दिखाए गए। 2,850 माइनस जो गोश्त के थे वो कट गए, समीम ने मुझको बाद में दिए थे। 33,845 रुपये कुल जलसे की सेविंग दिखाई गई। इसमें गड़बड़ होने का अंदेशा है, क्योंकि जलसे का जो पैसा था वो समीम बिना किसी के सामने गिने चुपचाप उठाकर अपने घर ले गया था। ना ही वो कमेटी किसी सदस्य के सामने या किसी आवाम के सामने गिना गया। बाद में आकर बताया गया कि इतने रुपए थे। ये जिन्होंने ईंट कट्टे सीमेंट जो भी बोला है उसका हिसाब है। यहाँ पर अब आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे समीम, रहीसो और गुलजार को कमेटी से निकाल दिया गया था। इसको आप पढ़ सकते हैं किस कारण से उनको निकाला गया था। मैं भी आपको पढ़ के सुना दूं। विषय जो इसमें दिया गया, कमेटी के निर्णय अनुसार सदस्यों को कमेटी से निकाले जाने हैं। तो आज दिनांक 28/4/2023 को मदीना मस्जिद वार्ड 4 मुस्लिम बस्ती गांव बसी खेकड़ा बागपत में पूरी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामिया कमेटी बसी के सदस्य समीम खान सन फरमुद्दीन, जो कि लेखाकार और मस्जिद के मुतवल्ली, ग्राम बसी को उनके पद लेखाकार से हटाया जाता है व कमेटी से निकाला जाता है। साथ ही गुलजार सनोफ माने व रईस सनोफ शौकीन निवासी ग्राम बसी खेगड़ा बागपत को भी कमेटी से निकाला जाता है, जिसका मुख्यतः कारण मस्जिद इमाम हसन तौसीफ को बिना किसी कारण व गलती के बिना अग्रिम सूचना दिए मस्जिद से ईद के दिन उक्त व्यक्तियों द्वारा निकाला जाना।
कमेटी के नियमों का उल्लंघन करने व कमेटी तथा समाज में फूट डालना, वाद विवाद उत्पन्न करना तथा साथ ही यह निर्णय लिया जाता है कि कमेटी में जल्द से जल्द सदस्यों की पूर्ति की जाए। उक्त व्यक्तियों को कमेटी का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाए। वे कमेटी के सदस्यों को बिना सचिव व अध्यक्ष के लिखित पत्र के बिना जिस पर संयुक्त हस्ताक्षर हो कमेटी का कोई भी दस्तावेज व खाता विवरण न दिया जाए। उक्त व्यक्तियों का दिनांक आज से अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामिया कमेटी बसी से कोई संबंध वास्ता ताल्लुक नहीं है, जिसकी प्रति भेजी जा चुकी है बैंक को, रजिस्ट्रार को, जिलाधिकारी को। ये सभी के सिग्नेचर्स, जिसमें समीम सन ऑफ फरमुद्दीन ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। जो जलसे अब इस पे आते हैं, जलसे से कुछ दिन पहले ये तय किया गया था कि मस्जिद में जो पैसा कमेटी के खाते में है वो पैसा जलसे में नहीं लगाया जाएगा। तो 21/3/2023 को मौजूद सचिव शमशाद अली द्वारा समीम खान सन ऑफ फरमुद्दीन निवासी बसी खेकड़ा को 30,000 रुपये नगद, जिसमें 500 के 60 नोट समीम खान सन ऑफ फरमुद्दीन को दिए थे। लेकिन समीम इन्हें लेने से मुकर गया। अब कह रहा है कि मुझे नहीं दिए गए, जबकि ये आपके सामने उसके प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है, शमशाद अली के हस्ताक्षर, सचिव के हस्ताक्षर है लिखित में। पैसा जो इकबाल अध्यक्ष जी और शमशाद सचिव द्वारा दोनों बैंक में जाकर लेकर आए थे, आप खुद देख सकते हैं। मैं समीम को फोटो दिखा देता हूं आपको, जिन लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र कार्य किया गया। अब आप गौर से देखिएगा, जो फोटो नंबर से चल रहे हैं, इकबाल सनो महफूज अध्यक्ष है, ये समीम है। इसको कमेटी से निकाल दिया गया था। इसने पूरा षड्यंत्र इसी के द्वारा रचा गया है। मुझे अंदेशा है कि अध्यक्ष साहब भी इनके साथ मिले हुए हैं। ये नौशाद पुत्र मतलूब है, ये रहीसू, इनको भी कमेटी से निकाल दिया गया था। ये भी मौजूद है समीम के साथ में। इनका ये गुलाब सनोब रशीद, ये गुलजार सनोब माने, ये भी समीम के साथ मौजूद थे। तो कमेटी के ये तीनों सदस्य एक राय होकर समाज में फूट डाल रहे थे, तब मस्जिद का व कमेटी का पैसा हड़प रहे थे, जिसको समय समय पर समीम रजिस्ट्रों में लिखित नहीं करता था। कहने पर अगर उसको कोई लिखित के लिए कहता था तो लिखने से मना कर देता था। कहता था कि मैं हिसाब अपने घर के रजिस्ट्रों में रखूंगा, ना कि इन रजिस्ट्रों में लिखूंगा। सभी वाद विवाद की फुटेज मस्जिद के सीसीटीवी कैमरों से ली जा सकती है। ये 5100 रुपये जो मैंने जमा किए थे, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, ये सब खर्च के रजिस्टर। अब इसको आप गौर से देखिए, इसका ओरिजिनल ये सभी स्लिप जो है सभी आला अधिकारी को मैंने भेज दी है। अपने खुद के दस्तखत होने से भी मना करा है। ये समीम करीब 23/3/2023 को मुझसे जमा पर्ची भरवा के लेके गया। सो वो शुक्र रहा कि मैंने इसको स्कैन करके अपने सिस्टम में ले लिया। ये जो 30,000 रुपये मैंने समीम को दिए थे उन्हें जमा करने के लिए लेके गया था, लेकिन बैंक से मालूम कर होने पर पता चला कि समीम ने ये 30,000 रुपये जमा नहीं किए। मुझे
व अन्य को धोखे में रखने के लिए इसने ऐसा किया। इस पर समीम के हस्ताक्षर हैं और इसकी आज तक जो प्राप्ति होती है, साइड वाली जो पर्ची बैंक मोहर लगा के देता है, ये अब तक वापस नहीं जब दी गई कमेटी को। जलसे के बाद मैं अपने गांव से आ गया था, तो मेरे पीछे लोगों को भड़काते रहे, उल्टा सीधा बताते रहे। जब मैंने इनकी शिकायत आला अधिकारियों से की तो इन्होंने मेरे पे झूठा मुकदमा कायम करा दिया। मुझे मानसिक प्रताड़ित करते थे। कभी 15-16 इकट्ठे लोग होकर मेरे घर पर लेकर आते थे ये, कभी मुझको रास्ते में रोकते थे। उसी के बाद मैंने शिकायत दर्ज की। मेरे चाचा ने भी इनको 20,000 रुपये दे दिए थे, ताकि मैं लोनी में था तो उनको पता नहीं था कि शमशाद से इनका क्या वो इन्होंने समीम ने दिए है या नहीं दिए, कि इन्होंने अफवाह फैला रखी थी कि शमशाद मस्जिद के 30,000 रुपये खा गया। जबकि ऐसा नहीं है, आपके सामने आप खुद देख सकते हैं। ये दोनों सबूत इसकी गवाही देते हैं कि धोखा किसके द्वारा किया गया है। ये अब तक भी जमा नहीं किए गए हैं। तो ये सब समीम खान द्वारा किया गया। तो ये मुझे काफ़ी बदनाम करते रहे। मुझे बदनाम करने के, मुझे हानि पहुंचाने के नए नए तरीके ढूंढते रहे। कमेटी के बाकी सदस्यों को भी सब कुछ पता है, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए किसी को किसकी क्या पड़ी है। बाहर से भी ये जो समीम आपको दिख रहा है, ये चंदा करके लाया कहीं से 51,000 रुपये, कुछ मेरे परिचित से किसी से 30,000 रुपये, करीब इसने मस्जिद का 6-7 लाख रुपये गबन किया, जिसकी जानकारी आवाम को नहीं है। धीरे धीरे आवाम को जानकारी हो जाएगी। जिन लोगों ने पैसा दिया है वो तो खुद बताएंगे ही। और इसके भाई ने, इसके भाई का नाम सलीम सन ऑफ फरमुद्दीन है, उन्होंने मिलकर मेरे व मेरे चाचा के खिलाफ एक झूठा मुकदमा कायम करा दिया। उसमें इनके परिवार के सहयोगी भी है, महबूब सन ऑफ वहीद, कुछ व्यक्ति और हैं इन्हीं के परिवार के, जिनके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नाम बताऊंगा। पूरा तहरीर क्या है तो इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देंगे। और ऐसे लोगों से बचे। ऐसी संस्थाओं, ऐसी मसाजिदों में जहाँ पर ऐसे लोगों को जिम्मेदार बनाया गया, वहाँ पर अपना पैसा बर्बाद न करे। अगर आपको किसी मस्जिद या मदारिस में पैसा देना है तो वहीं पे जाए, उस पैसे का जो भी आपको लगाना है अपने सामने लगवा के आए। सीमेंट दे, ईंट दे, कुछ भी दे, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में पैसा ना दे। क्योंकि जो पैसा आप इनको रसीद के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से देते हैं, उसका 30 से 40% ये लोग खुद रख लेते हैं। बाकी आपका जो पैसा है वो 60% के आसपास, 60-65% मस्जिद या मदारिस को जाता है। रजिस्ट्रों में हिसाब किताब लिखने के लिए मेरी इनसे कई बार बहस भी हुई, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अब मुझे लगता है जो अध्यक्ष महोदय इकबाल है वो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है। धीरे धीरे वो कहते हैं खुदा के पास देर है अंधेर नहीं, धीरे धीरे सब सच्चाई मालूम हो जाएगी कि कौन सच है कौन झूठ है। अब ऐसे लोगों को चंदा देने से या किसी भी, अब इनको गौर से देख लीजिएगा, चंदा वगैरह देने से परहेज करें। अगर आपको कहीं भी कुछ भी लाना है तो खुद दे। इन लोगों ने, मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में जो जलसा किया गया था मस्जिद का दायरा बढ़ाने के लिए किया गया था। ना ही तो मस्जिद का दायरा बढ़ाने के लिए, और जिन लोगों ने पैसा दिया, किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 30,000 दिया, जो ये समीम जो आपको दिख रहा है ये खुद वहां से रसीद लेके आया है। ना ही तो उनका हिसाब किताब रजिस्टरों में दर्ज कराया गया और ना ही किसी को
आवाम को या कमेटी सदस्य मेंबरान को बताया गया। यही कहते रहे शुरू से आखिर तक कि मस्जिद के पास पैसा नहीं है, मस्जिद के पास पैसा नहीं है। अगर आप भी जिन जिन भाइयों ने पैसा दिया है मदीना मस्जिद उर्फ छोटी मस्जिद गांव बसी तहसील खेगड़ा को, वो सभी रजिस्ट्रों की तहकीक करे और मालूम करे कि ये पैसा गया कहाँ, रजिस्टर में तहरीर क्यों नहीं हो रहा है। सभी भाई आए और इनसे हिसाब किताब ले, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े षड्यंत्रकारी है। अब मुझको देख लीजिए, मैं अपना काम धाम छोड़ के दीनी लाइन से लगा था, बड़े मन से मैंने अपना काम भी बिल्कुल ठप कर दिया, जबकि मुझे काफी ज्यादा नुकसान रहा। कई कई महीने मेरे बर्बाद रहे। इनको तो जरा सा लगा तो हो गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रब्बुल आलमीन मुझे इंसाफ देंगे। इनकी हकीकत दुनिया में ही इनके सामने आ जाएगी, कौन क्या कर रहा है। मस्जिद पे करीब मेरे हिसाब से अब जो है सेविंग सेविंग जो होनी चाहिए, करीब करीब 3 साढ़े 3 लाख रुपए की सेविंग कैश में होनी चाहिए, उधारी से अलग। जो कि ये आज भी कहते रहते हैं कि मस्जिद के पास कोई पैसा नहीं है। और जो किसी ने सामान बोल रखा है वगैरह वगैरह, वो चीज अलग है। तो पार्ट 2 में देखिएगा आप इनका षड्यंत्र क्या है, कैसे इन्होंने झूठा फंसाया गया है। और सबसे मजे की बात यह है कि पुलिस पुलिस भी इन्हीं के साथ लगी हुई है। पुलिस को इन्होंने पैसा खिला रखा है। क्योंकि मैं आपको दिखला दूं, क्योंकि जिस जिस वक्त इन्होंने तहरीर की थी उस वक्त मैं कहीं और था। इन्होंने तहरीर भी झूठी कराई, सर पर इसके भाई ने सलीम ने सर पे मुर्गे का खून लगाकर और झूठी एफआईआर दर्ज कराई खेकड़ा थाने में, जिसका नंबर 0374 सन 2013 है। और किन धाराओं में कराया गया उसमें 308 मुख्य हैं, बाकी मेरे याद नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। सो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इन लोगों की सच्चाई आगे तक और भाइयों तक पता चले। दीनी कामों में चाहे वो किसी भी धर्म का लोग हो, वो सभी सहयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों से परहेज करेंगे। इनकी आड़ में और भी मौलवी मौलाना हाफिज कुरान बदनाम होते हैं। सो शुक्रिया, इन लोगों से आप परहेज करें। धन्यवाद।